नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। उनका नाम बना है चंद्र मतलब चांद और घंटा मतलब घंटी, क्योंकि उनके माथे पर आधा चांद होता है जो एक घंटी की तरह दिखता है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत, सुंदर लेकिन वीर भी है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उन्होंने अपना रूप बदला और योद्धा रूप अपनाया। वही रूप था माँ चंद्रघंटा का। आइए जानते हैं माँ पार्वती के चंद्रघंटा रूप की कहानी। एक बार की बात है, जब माँ पार्वती का विवाह शिवजी से तय हुआ तो शिवजी ने अपने बारातियों के साथ भीषण रूप में वहां प्रवेश किया। उनका पूरा शरीर भस्म से ढका था। गले में सांप, जटाएं और अजीबोगरीब रूप देखकर सब लोग डर गए। माँ पार्वती ने सोचा कि अगर सब लोग शिवजी से डर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने अपना रूप बदला और एक शांत लेकिन शक्तिशाली रूप चंद्रघंटा का रूप अवतार लिया। उन्होंने शिवजी को समझाया, अपना रूप बदलने को कहा और विवाह के लिए सब कुछ सही किया। इसी रूप में माँ ने दुश्मनों का सामना भी किया और लोगों को आश्वासन दिया। माँ चंद्रघंटा का वाहन शेर या सिंह है, जो उनकी ताकत और साहस का प्रतीक है। माँ के 10 हाथ हैं, जिसमें तलवार, त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष जैसे हथियार हैं। सुनहरे रंग की आभा, माथे पर चांद जैसी घंटी, हमेशा तैयार योद्धा के जैसे। अब बताते हैं उनके रूप से जुड़ी एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय पर्वत की गोद में एक छोटी सी नगरी थी। शिवलोक और मानवलोक के बीच की एक पवित्र जगह। यहाँ पर लोग हर दिन भगवान के नाम पे रोज दिन गुजारते थे और हर नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते थे। पर इस साल कुछ अलग होने वाला था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, तभी लोगों ने देखा आसमान में एक गहन अंधेरा छा गया। भूतों और राक्षसों की सेना, जो कभी सिर्फ कहानियों में थी, अब वास्तव में उनकी नगरी की तरफ बढ़ रही थी। राक्षस का नाम था ताड़कासुर, एक शक्तिशाली दानव जिसे वर मिल गया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। अब मुझे कौन रोकेगा? ताड़कासुर हंसते हुए बोलता। पुरुष की तो छोड़ो, पुरुष मुझे छू भी नहीं सकता और स्त्री, उसमें इतना साहस नहीं। देवलोक में इस खबर से हलचल मच गई। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी सब इकट्ठे हुए। इंद्र जी ने बोला, इस ताड़कासुर को सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है, लेकिन कौन? तब विष्णु जी बोले, सिर्फ एक स्त्री है जिसमें इतना बल है, पार्वती, जो महादेव की पत्नी है, जो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, पर पार्वती को अभी अपने शांत स्वरूप में है, उन्हें जगाना पड़ेगा, उनकी योद्धा शक्ति को बुलाना पड़ेगा, जो रूप महाकाल के सामने भी ना झुके, वो माँ चंद्रघंटा का रूप। तब सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए, जहां पार्वती जी ध्यान में बैठी थी। उनका मुख शांत था, आंखें बंद थी और मन में सिर्फ एक नाम, शिव। देवताओं ने उनके सामने विनती की, माँ, हमें आपके चंद्रघंटा रूप की जरूरत है। ताड़कासुर नगरियों को नाश कर रहा है, सिर्फ आप उसका सामना कर सकती हैं। पार्वती ने आंखें खोली। उनका चेहरा अब भी कोमल था, पर आंखों में तेज था। उन्होंने कहा, ये स्त्री सिर्फ प्रेम और शक्ति का प्रतीक नहीं, जब समय आए तो ये स्त्री योद्धा भी बन सकती है और अधर्म का विनाश कर सकती है। उसी समय उनका रूप बदलने लगा। उनका मुख चमक उठा, हाथों में शस्त्र उदय हुए और माथे पर अर्धचंद्र घंटी के रूप में दिखाई दिया। उनका रूप इतना तेजमय था कि देवताओं ने आंखें झुका ली। मां चंद्रघंटा प्रकट हो चुकी थी, शेर पर सवार, युद्ध की तैयारी से। मां चंद्रघंटा एक शेर पर सवार थी। एक सिंह जैसा गरजना ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उनके 10 हाथों में थे त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल, धनुष और एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा में, जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। जहां से मां गुजरी वहां अंधकार दूर हो गया। एक छोटी सी लड़की ने मां से पूछा, मां, आप इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? मां मुस्कुराई और कहा, जब एक स्त्री अपने अंदर के डर से ऊपर उठती है, तब उसे कोई नहीं रोक सकता। ताड़कासुर का विनाश। ताड़कासुर ने देखा
कि एक सुंदर लेकिन भयंकर रूप वाली स्त्री उसकी सेना की तरफ बढ़ी चली आ रही है। उसने हंसते हुए कहा, एक औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पर मां चंद्रघंटा चुप थी। उनका शेर दहाड़ा और मां ने अपना त्रिशूल उठाया। युद्ध शुरू हुआ और 10 दिन तक चला। मां ने ताड़कासुर की सेना के प्रचंड योद्धाओं का सामना किया। उनकी घंटी की आवाज से राक्षस बेहोश हो जाते थे। उनका नाम ही था चंद्रघंटा, जिनकी घंटी की ध्वनि से पाप का नाश होता है। आखिरी दिन मां ने ताड़कासुर को ललकार कर कहा, यह समय है अधर्म का और विनाश का। और एक ही प्रहार में मां ने अपने त्रिशूल से उस ताड़कासुर का अंत कर दिया। मां चंद्रघंटा शांति का प्रतीक भी है। जब युद्ध समाप्त हुआ, मां का रूप पुनः शांत हो गया। उनका शेर वापस बैठ गया और उन्होंने अपना हाथ भक्तों की तरफ बढ़ाया। लोगों ने घंटियां बजाई, फूल चढ़ाए और बोले, जय मां चंद्रघंटा, जय मां दुर्गा। मां बोली, याद रखो, हर स्त्री के अंदर एक चंद्रघंटा छुपी है। जब समय आए तो उसे जगाओ। तुम सभी में शक्ति है। इसके बाद मां अंतर्ध्यान हो गई और लोगों के जीवन में एक नई रोशनी छा गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नारी एक रूप नहीं, अनेक रूप है। शांति के साथ समय आने पर वीरांगना भी बन सकती है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अंदर की शक्ति जगानी पड़ती है। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें ये याद दिलाता है कि हर स्त्री के अंदर एक चंद्रघंटा छुपी है, जो सुंदर भी है और शक्तिशाली भी। अब बताते हैं मां चंद्रघंटा के प्रमुख मंदिर कहाँ हैं। चंद्रघंटा मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। चंद्रघंटा मंदिर गोदर, मंडला, मध्य प्रदेश। कौसानी, उत्तराखंड। अंबिकापुर, सुरगुजा, छत्तीसगढ़। अमनपुर, कासगंज, उत्तर प्रदेश। तोरो माफी, बीकापुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। इस कहानी का समर्पण करते हैं इस प्रेयर से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।